जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हम लोग अपने पास मोबाइल रखते हैं। मोबाइल के द्वारा हम इस संसार के हर व्यक्ति से कनेक्ट रहते हैं। हम जब चाहें जिसका नंबर डायल करके उसके साथ बात कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ टावर भी बनाए गए हैं, जो टावर हमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। ये ज्ञान हम मनुष्यों के द्वारा आविष्कार जिस ज्ञान का किया गया है, ये मैंने आपको उसका एक उदाहरण दिया है। लेकिन हम मनुष्यों की इस धरती पर जो उपस्थिति है, इसकी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ कैसे है, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कैसे है? क्या हमारी कनेक्टिविटी के लिए भी इस धरती पर कोई टावर है जो हम सबको एक साथ जोड़े हुए है, हमें कंट्रोल करता है? या जिसकी शक्ति हम तक पहुंचने के लिए जिस टावर का इस्तेमाल किया जाता है, वो टावर आखिर है कहां? हम इस धरती के लोग इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं? क्या हम ये जानते हैं? सनातनियों, एक ऐसी गलती हमारे राजनेताओं के द्वारा की गई है, जिस गलती का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारे यहां भारत की सीमा के अंदर एक क्षेत्र आता है जिसे कहते हैं कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत इस धरती का वो टावर है जो सीधे सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से हमको कनेक्ट करता है। और नेहरू जी की गलती के कारण से ये क्षेत्र चाइना को दे दिया गया, और ये इतनी बड़ी गलती है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। और उसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र है जिसे कहते हैं कश्मीर। ये कश्मीर भी इस धरती का वो स्वर्ग है जो भारत के साथ था, लेकिन इसे भी विवाद के अंदर डाल दिया गया और ये क्षेत्र भी विवादित क्षेत्र हो गया। सनातनी, ये दोनों क्षेत्र, ये वो क्षेत्र हैं जो इस धरती की ऊर्जाओं को इस संसार के लिए कैसे प्रयोग में लिया जाना है, ये सारी प्रयोगशाला इन दो जगहों पर ही स्थित है। कैलाश पर्वत में स्वयं त्रिदेवों की ऊर्जा विद्यमान है और धरती का स्वर्ग कश्मीर है। इसीलिए हमारी पूजा पद्धति के अंदर हम ये कहते हैं, आर्यव्रत भरत खंडे। आर्यव्रत यानी कि कश्मीर के उस पूरे हिस्से को, भारत के इस पूरे हिस्से को आर्यव्रत कहा जाता था। और भरत खंडे यानी कि ये भारत भूमि जो सदैव उस ईश्वरीय प्रकाश में रत रहती है, ऐसी भूमि, ऐसी स्थिति को, ऐसे स्थान को हम आज भी अपनी पूजा पद्धति के अंदर, आवाहन के अंदर उसका प्रयोग करते हैं। पंडित जी जब आपको संकल्प कराते हैं, तब आप ये आराम से समझिएगा, सुनिएगा, पंडित जी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। सीधे आपके क्षेत्र का नाम नहीं लेते हैं, वो कहां से शुरू करते हैं? भरत खंडे, आर्यव्रत भरत खंडे, आर्यव्रत की बात करते हैं, भरत खंडे की बात करते हैं। इसीलिए सनातनियों, कैलाश पर्वत का वो हिस्सा आज चाइना के पास है। चाइना उस ऊर्जा को जान रहा है, पहचान रहा है, इसीलिए वो उसका प्रयोग भी कर पा रहा है। लेकिन चूंकि उन ऊर्जाओं को प्रयोग में तो वो ले रहा है, लेकिन धर्म से अनभिज्ञ है, सनातन की ऊर्जा से अनभिज्ञ है, इसीलिए वो सजा में भी है। लेकिन अगर ये गलती नहीं होती और वो कैलाश पर्वत का वो हिस्सा भारत के पास होता, तो आज भारत की स्थिति ये नहीं होती। क्योंकि भारत की सीमाओं की जो रूपरेखा है, उसको बिगाड़ने का काम जो हुआ है, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सनातनियों, एक और ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस धरती के प्रत्येक भूभाग पर जब किसी भी सीमा रेखा को हम निर्धारित करते हैं, तो वहां पर एक सनातन प्रक्रिया होती है। उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्षेत्रपाल नियुक्त किए जाते हैं और
उस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं दैवीय शक्तियों के पास होती है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के द्वारा, अपने लोभ के कारण से उन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, उनका बंटवारा करते हैं, तब ये ईश्वरीय ऊर्जा विघटित होती है, लुप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि वो क्षेत्र उस ईश्वरीय ऊर्जा से वंचित हो जाता है। और यही कार्य हमारे साथ हुआ भी है। भारत खंड यानी भारत जो आर्यव्रत था, इसकी सीमाओं को जब जब तोड़ा गया, तब तब उस क्षेत्र से ईश्वरीय ऊर्जा विलुप्त होती गई, और उसके पश्चात आखिरी जिसे कहते हैं ताबूत की कील, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कर दी गई, यानी कि कैलाश पर्वत का वो हिस्सा भी चाइना को दे दिया गया। और यहीं से भारत की ईश्वरीय ऊर्जा को जो आघात पहुंचा है, जो पीड़ा पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। इसीलिए सनातनियों, ये सनातन ज्योतिष के अंदर इस ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा जो सत्य रखा जा रहा है, उस सत्य की एक एक बात मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं कि हमारी किस ईश्वरीय ऊर्जा को किस तरह से कब कब खंडित किया गया, किस तरह से हमें आघात पहुंचा। ये वो चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं यहां पॉलिटिकली किसी बात को शामिल नहीं कर रहा हूं, ना मेरा बीजेपी से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से कोई लेना देना है। मेरा भारत से जरूर संबंध है, इस धरती से जरूर संबंध है, और इसीलिए इस भारत की भूमि को जो नुकसान हुआ है, और इसके नुकसान का जो कारण ईश्वर के द्वारा बताया गया है, वही मैं आप लोगों के सामने अक्षर अक्षर रख रहा हूं। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि संसार के समस्त मानवों को जिस ऊर्जा के द्वारा ऊर्जावान रखा जाता है, वो क्षेत्र कैलाश पर्वत है। और इस कैलाश पर्वत की ऊर्जा को हमने अपने ही भारत के अंग से काटकर चाइना के क्षेत्र में समाहित कर दिया है। और ये वो गलती है जो हमें आध्यात्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और न जाने कितने तौर पर वो क्षति पहुंचा रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये क्षेत्र भी पुनः निर्धारित होंगे। ये कैलाश पर्वत का हिस्सा भारत को भी मिलेगा, भारत विश्व गुरु भी बनेगा, भारत विश्व का नेतृत्व भी करेगा। ये ऊर्जा पुनः ऊर्जावान भी होगी और इस धरती के लोगों को ऊर्जावान भी रखेगी। इसीलिए सनातन के अंदर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें अब धीरे धीरे इस धरती पर रखा जाएगा। हमारे सामने वो रहस्य प्रकट होंगे, और वो रहस्य हमें ये बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं, और ये वृक्ष, सनातन का वृक्ष, पुनः हरा भरा जरूर होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।